जो कि 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री चाल में आपके राशि में तीसरे भाव में आ रहे हैं, जो कि तीसरा भाव होता है, थर्ड हाउस होता है गुरु का, ज्ञान का, भाई बहन का, परिवार का घर होता है। वहीं जो है बुध महाराज जो वाणी के व्यापार के बुद्धि के कारक माने जाते हैं, ये आपके 7वें घर में ये आ रहे हैं, यानी कि 7th हाउस में आ रहे हैं, जो कि आत्मा का दया, धर्म, संकट, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। और कैसे ये दोनों ग्रह आपके जीवन संवारने वाले हैं, कैसे ये दोनों ग्रह आपको सुख सुविधा देने वाले, कैसे ये ग्रह दोनों ग्रह आपके कर्जे समाप्त करने वाले, पूरी डिटेल्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आपके ऊपर की शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण समाप्त हो चुका है, जो कि व्यापार, नौकरी, कर्ज, धन, परिवार, ये सारे व्यापार बंद हो चुके थे, नौकरी जा चुकी थी, कर्ज से आप काफी ऊपर आपके ऊपर हो गए थे, लाइबिलिटी हो गए थे, धन का आगमन हो गया था, परिवार में जो मतभेद हो गए थे, वो सारी डिटेल्स अब आपके सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, जो कि एक एक करके पूरी तरह से आपके जीवन में समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि जैसे शनिदेव महाराज आपके थर्ड हाउस में आएंगे, जो कि गुरु का, ज्ञान का कारक माना जाता है, तो ये पहला रास्ता आपके शनिदेव यहाँ से खोलने वाले हैं वक्री चाल में। और जैसे ये आपके रास्ते खुलेंगे, तो ठीक 5 दिन बाद, यानी 13 तारीख के 5 दिन बाद क्या करेंगे, बुध महाराज आपके 18 जुलाई को आपके राशि में वक्री चाल में आएंगे, जो कि व्यापार का, बुद्धि का, वाणी का कारक माना जाता है। और यहाँ से आपके व्यापार आरंभ होगा, नौकरी लगेगी, बिजनेस व्यापार में आप कार्य कर पाएंगे, धन का आगमन होगा, धीरे धीरे करके आपके कर्जे भी समाप्त होंगे। लेकिन शनिदेव आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ कुंभ राशि के भी स्वामी है, जहां पहले से राहुदेव महाराज विराजमान है शनिदेव के राशि में। और वहीं जो है चंद्रमा 13 जुलाई को चंद्रमा भी राहु महाराज के साथ विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, जो कि सकलता का, मधुरता का कारक माना जाता है। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, जब चंद्रमा खराब हो जाते हैं, तो अत्यधिक क्रोधित होने का उनका मन छिन्न भिन्न होने लगता है। और वहीं राहु महाराज जो शनिदेव के राशि में बैठे विराजमान है, तो उनका राहु का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपके वक्री चाल में आ रहे हैं थर्ड हाउस में, यानी गुरु के हाउस में, जो कि देवगुरु बृहस्पति के कारक माने जाते हैं अंक ज्योतिष में 3 नंबर। और यहाँ आपको बृहस्पति का भी सपोर्ट मिल रहा है, शनिदेव का भी सपोर्ट मिल रहा है, बुध का भी सपोर्ट मिल रहा है, चंद्रमा और राहु का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं, आपकी सारी समस्या समाप्त करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा भी धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री चाल में जा रहे हैं, और वक्री चाल में आपके बुध ग्रह भी आपके राशि में आ रहे हैं। तो बुध क्या करेंगे कि आपके बिजनेस को बढ़ावा देंगे, आपको बिजनेस व्यापार में बढ़ावा देंगे। वहीं नौकरी यदि नहीं लग रही थी, नौकरी करना चाहते थे आप, तो आपको नौकरी भी यहाँ लगेगी। जो धन का आगमन बंद था, ये धन का आगमन भी आरंभ होगा, धीरे धीरे करके आपके ऊपर जो लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी कर्जे भी समाप्त होंगे। और परिवार में जो मतभेद चल रहा था, जो एक दूसरे से अलग हो रहे थे, जो एक दूसरे की बातें आपस में नहीं मिल रही थी, अब यहाँ भी ये ठीक होने वाले हैं, एक पूरे परिवार एकजुट होने वाले हैं। क्योंकि ये एकजुट होगा चंद्रमा के कारण। जब आप लोगों की वाणी विचार जब ठीक हो जाएंगे, तो हमेशा आप लोग आपस में बातें करेंगे, आपस में जो बिछड़े परिवार थे वो यहाँ पे आप मिल पाएंगे आपस में सब के सब। और राहुदेव महाराज क्या करेंगे कि आपको, आपका जो पैसा कहीं मार्केट में फंसा हुआ था, या नेटवर्किंग से, कंस्ट्रक्शन लाइन से, टेक्नोलॉजी से यदि आप जुड़े कार्य कर रहे थे, या नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, या आप सैलरी बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो ये राहु महाराज का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी प्रमोशन और सैलरी भी राहु महाराज यहाँ बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे करके आप इतने बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी यदि थे, और धीरे धीरे करके जब शनि के साढ़े साथी आरंभ हुआ था, तो बिल्कुल धीरे 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 करके शून्य पे आप आ गए थे। और यहाँ आरंभ हुआ था, व्यापार बंद हुआ था, कर्जे लदे थे, परिवार में अलग तहस नहस हो गया था, आप क्रोधित होते रहते थे बार बार। लेकिन अब ये धीरे धीरे करके आपके बिजनेस व्यापार फिर यहाँ जाकर के इससे कहीं बड़ा होने वाला है। क्योंकि बड़ा इसलिए होगा क्योंकि आपके पास चंद्रमा का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि शीतलता का, मधुरता का कारक माना जाता है। व्यक्ति कितना भी क्रोधित व्यापारी क्यों न हो, यदि क्रोध से किसी से बात करते हैं, उनके मधुर आवाज बोली नहीं रहती, शीतलता उनमें नहीं रहती, तो उनका कितना भी बड़ा व्यापार क्यों न हो, धीरे धीरे करके शून्य पे आ जाते हैं। और कितना भी छोटा व्यापारी क्यों न हो, कितना भी छोटे बिजनेसमैन क्यों न हो, यदि उनकी बोली विचार में शीतलता, मधुरता रहती है, तो छोटा सा ही क्यों न हो, धीरे 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 करके बहुत बड़ा यहाँ करके बना लेते हैं अपने बोली विचार के स्वभाव पे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो राहु अचानक से धन संपदा जरूर दिलाएंगे, लेकिन धन संपदा के साथ साथ
कहते हैं अहंकार भी राहुदेव महाराज देंगे आपको, तो उस अहंकार पे आपको काबू रखना है, अपने बोले विचार पे काबू रखना है, क्योंकि कहते हैं धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन 100% होता है। लेकिन जो व्यक्ति धन के साथ साथ अहंकार का उपयोग करते हैं दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए, तो उन्हें राहुदेव कभी माफ नहीं करते। कहते राहुदेव जितना देते हैं उससे कहीं ज्यादा वसूल लेते हैं। घर देने पे आ जाए तो अथाह धन संपदा देते हैं, लेने पे आ जाए तो घर के ईट से लेकर कीट तक उखाड़ लेते हैं। ये राहुदेव महाराज हैं। और यही शनि महाराज है जिनके इशारों पे बुध सबसे छोटा ग्रह है, उनको कभी हल्के में मत लीजिएगा। शनिदेव के इशारे पे बुध क्या करते हैं कि आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी सब बंद कर देंगे, आपके ऊपर धन का आगमन बंद कर देगा, परिवार में मतभेद कलह उत्पन्न कर देंगे, सब परिवार छिन्न भिन्न कर देंगे, और वहीं आपके ऊपर कर्जे के दलदल में आप फंसते चले जाते हैं। तो कभी भी अपने शक्ति का, अपने पैसे का, अपने बल का दुरुपयोग, गलत व्यवहार किसी भी व्यक्ति के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति बलवान है, पैसे वाला है, तो हमेशा सोचते कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो उनको ये पता नहीं होता कि पैसे ही व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब बहुत बड़े पैसे वाले या किसी व्यक्ति को दबाव कारण या किसी हानि को उन्हें आप परेशान करके अपने नीचे रखना चाहते हैं, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे पहचानना मुश्किल होता है। वही बीमारी धीरे धीरे करके आपके पूरे शरीर को तहस नहस, जो आप शक्तिशाली बलवान है वो मुर्दे की तरह, आप हो सिर्फ सांसें चलेगी, मुर्दे की तरह हो जाएंगे। तो हमेशा भक्ति भाव पे चलिए, दूसरों की मदद करते हुए चलिए, और दूसरों को जितना हो सके अन्न पुण्य दान भी कीजिए, जो दान करने लायक है। शनिदेव की सदैव कृपा रहेगी आपके ऊपर, गुरुदेव की कृपा रहेगी, राहु महाराज की कृपा रहेगी, क्योंकि राहु और शनि व्यक्ति के जीवन में अचानक से उनके जीवन में धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी दे देते हैं, लेकिन लेने पा जाए उन्हें भिखारी तक बना देते हैं। और ये खुद आप देख चुके होंगे शनि के साढ़े साथी में किस तरह से आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होता है, किस तरह से आपके बिजनेस व्यापार बंद हुए थे, किस तरह से आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हुए थे, जो आपके दोस्त थे वही आपके दुश्मन बन के उभर के आए, आपके जीवन में इतनी समस्या खड़ी कर दिए जहां से आपको निकलना भी मुश्किल था। लेकिन अब धीरे धीरे करके आप निकल पाएंगे, और भक्ति मार्ग पे तो आप निकल ही चुके हैं। लेकिन आपकी बोली विचार जो पहले था शनि की साढ़े साथी से पहले, उससे बहुत बदल जाएंगे। आप भक्ति मार्ग पे निकल जाएंगे, आप भक्ति भाव में ज्यादा जुड़ सकते हैं, दान पुण्य ज्यादा